नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। क्या अनर्थ को बुलावा है पीपल के नीचे अपनी मूर्तियां या पूजा की पुरानी सामग्री को रखना? जी हाँ, आज का शीर्षक यही है। पीपल की पूजा और पीपल को सींचने का महत्व मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। बहुत सारी क्वारीज आ रही हैं दर्शकों। हम पूजा का एक तरीका आपको बता सकते हैं। पूजा आप श्रद्धा के साथ करते हैं, पर हमसे कुछ ऐसी त्रुटियां या गलतियां होती हैं जिसके कारण हमें उनके जो देवता हमें दे रहे हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, जाने अनजाने उनके प्रकोप का कारण हम बन जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पीपल वृक्ष किस तरीके से हमें किसी भी तरीके का आशीर्वाद देने की बजाय अनर्थ भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको ये बताती हूँ, हम सब ने अभी दीपावली का त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। हम सभी ने दीपावली को जैसे अपनी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की है, उनका आवाहन किया अपने घर के अंदर और उनकी स्थापना की। अब हमारी परंपरा है कि जो भी पुराने लक्ष्मी गणेश होते हैं या पूजा की सामग्री जो खंडित हो जाती है या जो काम में नहीं आती है, उनका विसर्जन भी हम दीपावली के दिन ही करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जो पीपल, जिसके बारे में इतनी व्याख्यान है, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पीपल में और वृक्षों में पीपल हूं मैं, यानी कि पीपल इतनी क्षमता रखता है कि हम सबको हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। अब हम सुबह सुबह वहां पर अपनी पूजा की पुरानी सामग्री और खंडित मूर्तियों को रखाते हैं। क्या दर्शकों, हम सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि ये क्या उचित है, बट सब लोग ये कहते हैं कि कोर्ट ने ये आदेश दे रखा है कि इनको हम पानी में या बहते हुए पानी में या यमुना, गंगा या जो भी साथ में नदी बहती है उसमें विसर्जन नहीं कर सकते। उसका कारण है कि पानी दूषित हो जाता है। तो पहले तो बड़ा इजी होता था कि हम गए और बहते हुए पानी के अंदर उसका विसर्जन कर आए, पर आज की जो स्थिति है वो एक धर्म के लिए एक विडंबना खड़ी कर देती है कि हमें वो विसर्जन भी करना है और नई मूर्तियों की स्थापना भी करनी है। ये हमारी पीछे से परंपरा चलती आ रही है। तो इसके लिए दर्शकों, क्या हमारे पास यही एक उपाय है कि हम अपनी पुरानी जो मूर्तियां हैं या खंडित मूर्तियां हैं या पूजा की सामग्री हैं जो अब यूज नहीं हो रही, उनको हम ऐसे स्थान पे रखे आए जहां पर कि हम पूजा करें और उस पेड़ की हमें बजाय आशीर्वाद के अब शाप मिलना शुरू हो जाए? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है? सुबह जाइए, कहीं पर भी जाइए तो देखते हैं कि पूजा की सामग्री वही पूजा की सामग्री जिसको हमने साल भर पूजा, उसके सिर माथे लगाया, आज वो हम सबके पैरों में आ रही है और हम देखते हैं और उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। क्या ये उचित है? ये अनर्थ को बुलावा नहीं है? ये जानने का कभी प्रयास किया है? क्या इसके अलावा भी इसका कुछ उपाय हो सकता है? तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि पीपल की पूजा करने से पहले, शनिवार से पहले कोशिश ये करें कि पीपल के नीचे की सफाई की जाए। उसके लिए वहां उसके पास ही एक गड्ढा खोद दे और वहां पर ये सारी पूजा की सामग्री उसके अंदर डालकर और गंगा जल के छींटे लगा के उसको ढक दे, जिससे कि हमारी पूजा करने वाली जो स्थल है, यानी जहां हम पूजा करने जा रहे हैं, वो हमारी साफ और स्वच्छ रहे। और जो हमारे हिंदू धर्म की जो हम अपमान कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही हो रहा है, पर हो तो रहा है, और लोगों को कहने का, बातें करने का मौका मिलता है कि ऐसे तो हम उन्हीं देवी देवताओं की साल भर पूजा करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं, और साल भर बाद हम उनको पलट कर भी नहीं देखते। जिस भी चीज की हम पूजा करते हैं, चाहे वो पेड़ हो, वस्तु हो, चीज हो, वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है और वहां बजाय हमें आशीर्वाद मिलने के अभिशाप मिलना शुरू हो जाता है। तो दर्शकों, मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि हिंदू धर्म के लिए, अगर हम हिंदू हैं,
सनातनी है, सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि उसी से सारी जो है शाखाएं निकली हैं। हम अब इतना सम्मान करते हैं तो उसके अंदर जो कमियां आ रही हैं या समय के साथ साथ जो बदलाव आने चाहिए, अगर हम विसर्जन पानी में नहीं कर सकते तो उसका कोई उपाय ढूंढे। कैलेंडर है या चित्र कोई बना हुआ है तो उसको हम तुरंत की तुरंत गंगा जल के छींटे डालकर और उसको अग्नि से समर्पित कर दें और उसकी राख को पौधे में डाल दें। या फिर कोई ऐसी मूर्तियां वगैरह ले ही नहीं जो कि ज्यादा दिन तक जो पानी में ना घुले, ऐसी ले जो पानी में घुल जाए तो उस मिट्टी को भी हम मिट्टी में ही परिवर्तित कर सकते हैं। या ऐसी कोई चीज है जो कि वो जल भी नहीं सकती, घुल भी नहीं सकती, तो गड्ढा खोद के हम उसके अंदर उसको दबा दें और गंगा जल के छींटे डाल दें। तो हम सबका दायित्व बनता है, हम अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर हम आराधना करते हैं तो हमारी सबकी ये ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म के लिए भी कुछ जरूर करें। तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो पीपल हमें इतना सब कुछ दे रहा है और जिससे हम बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं, कम से कम उस जगह को स्वच्छ और सुंदर रखें। और अपने देवी देवताओं का हम अगर खुद सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे धर्म वाले हमारा देवी देवताओं का हमारा भी सम्मान नहीं करेंगे। जैसी हम किसी का अवभगत करते हैं वैसा ही हमें मिलेगा। तो आगे एक नए विषय के साथ और जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके समाधान के लिए अगले वीडियो में आप सबसे संपर्क करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।